प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित संभाल कर रखे। मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना उद्धार के लिए कैसा करना चाहिए, सफलता के लिए प्रार्थना कैसा करना चाहिए। सफलता प्राप्त करना है, उद्धार प्राप्त करना है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। कि मोक्ष के लिए कहाँ कहाँ नहीं लोग जाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, खर्चा करते हैं। सिंपल सा बात है, हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए मोक्ष के लिए, सफलता के लिए। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। भजन संहिता 118 का मैं 25 पढ़ता हूँ। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, विनती सुन और उद्धार कर। परमेश्वर के सामने हमको विनती करना है, हमको प्रार्थना करना है। जैसे जब एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसको क्या मिलता है? तब जा कर के उसको दूध मिलता है, खाने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से हमको परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा हमको जो है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि हे यहोवा विनती सुन। हमको विनती करना पड़ेगा। हमको हमारा जो भी सब्जेक्ट, हमारा जो भी विषय है, हम परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। प्रभु, हम पापी हैं, हमको क्षमा करो, हमारा उद्धार करो। हमको जो है मोक्ष प्राप्त करना है। उद्धार को ही मोक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमको प्रार्थना करना है। और लिखा है कि हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। विनती भी सुनने वाला परमेश्वर है और सफलता भी देने वाला परमेश्वर है। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार फिर मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता कर। उद्धार के लिए भी विनती करना पड़ेगा और सफलता के लिए भी विनती करना पड़ेगा। जैसे हमको कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, आसपास के लोगों का जब हम मांगने जाते हैं, हमको चाहिए अगर, तो उनसे पहले पूछना पड़ता है, कहना पड़ता है हमको ऐसा ऐसा सामान चाहिए, हमको इस सामान का ज़रूरत है, तो बताना पड़ता है। तो उस हिसाब से हमको वो सामान वस्तु मिलता है। उसी प्रकार से हमको उद्धार के लिए विनती करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। और सफलता के लिए भी हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हमको किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किधर हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमको धक्का खाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा।